अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAUI ऑफिशियल फ़ीमेल। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें एक अच्छा सा और शेयर कर लें वीडियो को। अच्छा, तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी है, ठीक है, क्योंकि आपको सबको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में IAUI एक्स्ट्रा वैकेंज़ा बहुत बड़ा, यानी कि एक तरह का फ़न फेयर, एक तरह का मेला लगा हुआ है यूनिवर्सिटी में, जिसमें हर तरह की चीज़ें जो हम आज वीडियो में देखेंगे। 3 डेज़ हैं इसके, 6 to 9 दिसंबर तक है। ये फ़र्स्ट डे का मैंने कल लगा के अपलोड किया था, बट अब सेहत की ख़राबी की वजह से मैं उसका वॉइस ओवर नहीं कर सकी थी और प्रॉपर व्लॉग भी नहीं बनाया उस तरह का। तो मैंने सोचा कि आज प्रॉपर व्लॉग बना के मैं अपलोड कर देती हूँ, तो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं जी फूड स्टॉल्स की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाद में इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि बंदा वीडियो नहीं बना सकता। तो जी फूड स्टॉल्स में हर तरह की चीज़ें थी, जैसे कि अभी पहले 2 स्टॉल्स अभी मैंने आपको दिखाए हैं, जिसमें मैं अभी पिछली बातें कर रही थी। तो रह के गोलगप्पे मोस्ट फेवरेट होते हैं लड़कियों के, बस लड़के भी शायद पसंद करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन लड़कियों को बहुत पसंद होते हैं। इसलिए हमारे जो दोनों तरफ जो मतलब फूड स्टॉल्स लगे हुए थे ना, एक तो मरीम ब्लॉक वाले पार्किंग में लगे हुए थे, एक फातिमा ब्लॉक की पार्किंग की तरफ लगे हुए थे। तो दोनों तरफ में काफ़ी यानी स्टॉल्स जो थे ना, उनमें गोलगप्पों वाले बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए क्योंकि ये गर्ल्स के फेवरेट होते हैं। उसके बाद जी पीछे वो अंडे वाले बर्गर तो निकल ही गए, वो भी थे, उनके सॉस थे, आइसक्रीम। और अभी ये जो, क्योंकि मैं सुबह सुबह ये व्लॉग शूट कर रही थी ना, तो ये बीच में कुछ स्टॉल्स खाली थे, लेकिन मैंने ना आगे चल के दिन में भी कुछ क्लिप्स बनाए थे, तो उसमें ये इन स्टॉल्स पे क्या क्या लगा था वो मैंने आगे बताया हुआ है, ठीक है। और ये था जी विंटर कलेक्शन। ये स्टॉल बड़ा अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि इसमें रीज़नेबल प्राइसेस में सारी चीज़ें थी, यानी कि कोट, स्वेटर, कैप, शॉल्स, यानी कि लड़कियों के रिलेटेड, विंटर कलेक्शन के रिलेटेड सब कुछ था यहाँ पर। और ये जो अंकल हैं ये बोल रहे थे कि 2500 का फर्स्ट डे जब कल लगा था, तो इस पर हर चीज़ जो थी 2500 की थी, लेकिन नेक्स्ट डे इन्होंने 2000 की कर ली थी। तो अंकल कह रहे थे कि मतलब अच्छी क्वालिटी, और क्वालिटी वाकई अच्छी थी। तो अगर कुछ लड़कियों ने लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया तो कोई बात नहीं, ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कलर्स भी थे, बहुत सब कुछ अच्छा था। अब हम आगे चलते हैं। आगे ये वाला स्टॉल जो था ये फिर खाली था, क्योंकि बाद में लगा था। एंड ये मेरा मोस्ट फेवरेट था, क्योंकि इसमें कश्मीरी चाय थी, और मैं ख़ुद भी क्योंकि कश्मीरी हूँ, तो मुझे कश्मीरी चाय इस वजह से भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हाँ कश्मीरी चाय थी, और मैंने आंटी से कहा कि आंटी अगर आप इसको खोल के दिखा दें प्लीज़, तो बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा ठीक है मैं दिखा देती हूँ, कोई मसला नहीं है। और उन्होंने वो दिखाई मुझे, और मुझे पीने का दिल आ गया, तो मुझे कह रही थी आप पी ले। मैंने कहा व्लॉग शूट करने के बाद पीएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी ये पॉपकॉर्न अंकल बना रहे थे, और ये मुझे बोल रहे थे कि अभी ना बनाओ, अभी जल गए थोड़े से। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, कुछ नहीं, ये हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट से, कोई बाहर का बंदा नहीं देखेगा। कहने लगे अच्छा यूट्यूब पर कोई बाहर का बंदा नहीं देखेगा। मैंने कहा मेरे से ज़्यादा समझदार तो ये अंकल है। खैर कोई बात नहीं। फिर हम आगे गए, और आगे जो ये वाला स्टॉल था जी फूड वाला, सबसे ज़्यादा इधर रश था फर्स्ट डे में भी, और आज जब सेकंड डे था तब भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा रश था। यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी होती है इसीलिए, लेकिन इस टाइम तक यहाँ पर जो है ना वो बिरयानी वगैरह नहीं आई थी। लेकिन स्टिंग माई मोस्ट फेवरेट ये यहाँ पर थी, तो मैंने कहा भाई इसको तो ज़रूर आना चाहिए व्लॉग में, तो व्लॉग की रौनक है। तो मैंने कहा चलो साथ ये यहाँ से कमतरी की शिकार हो जाएंगी, इनको भी ले आते हैं। और फिर अचानक से जी इन्होंने एंट्री मारी। ये इन्होंने ना सुबह सुबह मुझे इनको देख के भूख लगी थी, कि इतने मज़े की लग रही थी। ये धुआं निकल रहा गरम गरम जो टिक्के वगैरह। फिर उसके बाद दोबारा ये चाट वगैरह और गोलगप्पे वगैरह थे इनके पास, काफ़ी सारी चीज़ें थी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी थी इनके पास, और बाकी मतलब कि ना चना चाट, फ्रूट चाट भी था इनके पास। लेकिन अभी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, वो सब सामान निकाल के रख रहे थे, और कुछ कह रहे थे कि अभी सामान बाकी आ भी रहा है। और ये एक बार फिर दोबारा मुझे इनको देख के भूख लगी थी, और ये फिर से आ गई है, ये फिर से आ गई। और बस मैंने फिर इनको देखा, और बस देखती रह गई, क्योंकि उस टाइम पे अभी ये बन रही थी ना, वरना अगर बन चुकी होती तो मैं ले लेती। अच्छा, इस तरफ ये जो फातिमा ब्लॉक वाली साइड थी, जो ये वाली पार्किंग, इस तरफ सिर्फ यही थे स्टॉल्स। तो हमने कहा ज़रा दूसरी साइड पे भी जाके कवर हम कर लेते। अच्छा, ये मैं सुबह सुबह बना रही थी, लेकिन सुबह सुबह ही इतना रश हो गया था कि मैं सोच रही थी अगर मैं दिन को बनाती तो दिन को क्या हाल होता। उसके बाद ये वाली जो थी, ये मरियम ब्लॉक के सामने वाली जो पार्किंग है ना, ये वहाँ वाले स्टॉल्स थे,
ठीक है। यहाँ पर ये सबसे पहले ऊपर देखिए ज़रा पढ़े, लजीजा मुर्ग पुलाव से। अच्छा, इनका मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा सेटअप क्यों लगा था कि इन्होंने तो मतलब प्रॉपर जिस तरह रेस्टोरेंट्स वगैरह पे नहीं होता कि मतलब वो जो कंप्यूटर्स पड़े होते हैं और प्रॉपर बिल बनाकर और वो सब कुछ देते हैं, बिल्कुल उस तरह का इन्होंने सारा सिस्टम किया हुआ था। पीछे फ्रिज रखा हुआ था, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठंडा मौसम था, लेकिन मतलब इन्होंने प्रॉपर स्टॉल लगाया था। ठीक है। और अभी इनका भी जो है खाना वगैरह पक रहा था और ये कह रहे थे कि हमारी देखें जो भी हैं खाने की वो आ रही है रास्ते में। मैंने कहा कोई बात नहीं, चले आ जाएंगी तभी बना दूँगी। और फिर ये देखा, फिर से वही आगे सीखें आ गई हैं। फिर से मुझे जो चीज़ पसंद होती है वो फिर आ जाती हैं। चिकन पीसेस ये भी बन रहे थे और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था। सब लड़कियाँ कह रही थी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, नहीं जो सीखें वगैरह हैं सबको बहुत पसंद आई थी। और इस तरफ जो है वो विंग्स और ब्रोस्ट वगैरह ये चीज़ें वो अभी सुबह सुबह फ्राई कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपका एक क्लिप बना दूँ, तो कहने लगे कि जब मैं इसको ऑयल के अंदर डालूँगा तब बनाना थोड़ी अच्छी आएगी। तो मैंने कहा उसमें टाइम है काफ़ी, मैं जा रही हूँ, मैंने आगे आगे वालों को भी शूट करना है। तो ये तंदूरी चॉप फूल लिखा है, शायद उनकी तरफ से था ये स्टॉल। और आप रश का यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि सुबह सुबह का टाइम है। ठीक है। और ये सुबह सुबह इतना रश हो गया। तो उसके बाद हम आगे आए और यहाँ पर आइसक्रीम्स थी। यहाँ, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी आइसक्रीम्स थी। और यहाँ पर क्योंकि स्वीट्स वगैरह जो होती है ना खाने पीने की, तो खैर आप जो जगह भी देखेंगे वहाँ पर लड़कियाँ आपको वहाँ पर ज़रूर नज़र आएंगी। इंशाल्लाह मैं कल जो थर्ड डे है उसका मैं लड़कियों के इंटरव्यू वगैरह भी लूँगी कि उनको एक कैसा लगा। तो उसमें ये चीज़ थी कि बहुत कॉस्टली था सब कुछ, लड़कियाँ कह रही थी, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए रीज़नेबल प्राइसेस नहीं थी। तो फिर अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन पहले दिन जब मैंने लड़कियों से पूछा तो सब यही कह रही थी। और यहाँ पर फिर एक दफ़ा दोबारा आइसक्रीम्स, क्योंकि इस वाली तरफ आइसक्रीम का कोई स्टॉल नहीं था ना, तो अंकल ने कहा चलो मैं खोल देता हूँ। फिर अब ये बीच वाला स्टॉल खाली था अभी, लेकिन लास्ट में मैंने क्लिप लगाया है इसका जो यहाँ पर आए थे। फिर ये आ जाते हैं जी लड़कियों के जो पर्स वगैरह हैं, हैंड कैरी हैं, उनकी जी वो उनका स्टॉल था ये। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि ये भी रीज़नेबल प्राइसेस थी। इनकी भी कोट वगैरह की भी रीज़नेबल प्राइसेस थी और अबाया भी लगे हुए थे, उनकी भी रीज़नेबल प्राइसेस थी। लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि ये जो जब स्टॉल्स लगे ना तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो मेन कैफ़े है वो बंद हो गया था। वो कल भी बंद रहा, आज ही बंद रहा, और मुझे लगता है कि अब जो आने वाला कल है उस पर भी बंद रहेगा। तो वो बंद था तो हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था कि हम वहाँ से ले सकते, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर चीज़ें महंगी की हुई थी। क्योंकि महंगी करने की भी बात बनती है, क्योंकि स्टॉल्स वाले जो है ये यूनिवर्सिटी को भी, तो यहाँ पर क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर उनको जगह दे रही है स्टॉल लगाने के लिए तो यूनिवर्सिटी को पे कर रहे हैं इसका, तो इन्होंने फिर अपना प्रॉफिट भी तो रखना होता है। और ये था जी बहुत अच्छा स्टॉल था ये, इसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जो है वो छोटे इन्होंने पम्फलेट्स भी रखे हुए थे और कॉपीज़ भी थी, पेन वगैरह भी थे, कप, इन सब के ऊपर ना इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लोगो थे। और यहाँ पर आगे चल के की चेन्स भी हैं यूनिवर्सिटी के, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे देखे थे और मुझे लगा था कि शायद ये कस्टमाइज़ बनवाने पड़ते हैं, बट इन्होंने कहा कि नहीं ये बने हुए हैं यहाँ पर, तो अगर यहाँ से किसी ने लेना है तो वो ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे की चेन्स थे इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अलावा भी, यानी कि उनके लोगों के अलावा भी और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे की चेन्स यहाँ पर मौजूद थे। और इनकी भी प्राइसेस ठीक थी, नॉर्मल थी। अब मुझे सबकी एग्जैक्ट प्राइसेस नहीं याद, मैंने सब स्टॉल्स की प्राइसेस पूछी थी और उनकी एक लिस्ट बनाई थी, लेकिन वो लिस्ट अब बताने का फ़ायदा नहीं है बिकॉज ये स्टॉल्स कल ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए फ़ायदा कोई नहीं। अभी ये जो राइट साइड वाले थे अभी खाली थे, लेकिन वो मैंने वीडियो के आखिर में इनके क्लिप्स शूट किए हुए। उसके बाद ये अब आ जाते हैं इंडोनेशियन स्टूडेंट्स जो यानी फॉरेनर स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो स्टॉल्स लगाए हुए थे वो आ जाते हैं। थाईलैंड के बच्चों ने भी लगाए हुए थे, यानी थाईलैंड फूड वगैरह का भी लगा हुआ था। ये सारे जो हैं वो इंडोनेशियन फूड है और बहुत मतलब इतना वो जो जो फॉरेनर्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी के जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे वो इतने एक्साइटेड थे, वो इतने खुश हो रहे थे। कल जो फर्स्ट डे था तो एयरवाई न्यूज़ वाले और मुख्तलिफ चैनल्स के जो मतलब हैं ये इंटरव्यू वाले जो होते हैं रिपोर्टर वगैरह वो आए हुए थे यहाँ पर, और उन्होंने जब इंटरव्यू लिया इनका तो वो इतनी खुशी खुशी एक एक चीज़ बता रही है, और वो लड़कियाँ फॉरनर जो है वो रेसिपीज़ बता रही है कि हमने ये चीज़ ऐसे बनाई है ऐसे बनाई है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, पता लग रहा था कि जो फॉरनर्स हैं उनको भी ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी में इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, तो इस तरह होने चाहिए। 5 साल के बाद नहीं, हर साल होने चाहिए, हर साल तो कम अज़ कम होने चाहिए। लेकिन इस बार बाकी यूनिवर्सिटी ने बहुत खर्चा किया और बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया है। और ये भी आगे दोबारा जो है इंडोनेशियन स्टूडेंट्स के और सॉरी थाईलैंड के स्टूडेंट्स का ये स्टॉल था, और ये इन्होंने लिखा हुआ था कि आपने अगर अपना नाम थाई में लिखवाना है, थाई लैंग्वेज में लिखवाना है, तो वो 10 रुपीज़ में हम आपको अपना नेम लिख कर देंगे।
तो ये भी एक बड़ा क्यूट सा था, एक स्टॉल का हिस्सा था। बेसिकली पूरा स्टॉल फूड का था, बट उन्होंने साइड पे लिख के लगाया हुआ था। और ये सारा थाईलैंड हलाल फूड था, इस स्टॉल का नाम भी थाईलैंड हलाल फूड ही था। और बहुत अच्छा लगा था। और वो जो यहाँ पर मतलब जो स्टॉल को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करी थी ना, वो मतलब फॉरनर थी, और वो इतने अच्छे तरीके से बात कर रही थी कि भाई हमने कुछ ना भी लेना हो तो हम उनके अखलाक से इतने मुतासिर हो रहे थे कि भैया इतने प्यार से बात कर रही हैं, इतने प्यार से कह रही हैं और ये सब कुछ। और वहाँ पर एक लड़की का अबाया लग रहा था खाने के साथ। तो ये ऐसे होता है कि लड़कियाँ जो है गुस्सा कर जाती हैं कि भाई पीछे उठ जाए, स्टॉल ख़राब हो रहा है। तो वो कैसे कह रही है आपके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, आप अपने कपड़े बजाय हमारे स्टॉल की खैर है। अच्छा, ये जो है फिर आ जाता है टर्किश स्वीट्स वगैरह हैं। ये मैंने दिन को व्लॉग ये क्लिप शूट किया था, क्योंकि ये लास्ट पे बिल्कुल ना यानी तकरीबन 12 बजे के टाइम पे ये आया था, ये वाला स्टॉल लगा था। तो ये जो है टर्की स्वीट्स है, और ये भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की थी, मैंने ट्राई की थी, बहुत अच्छी थी। उसके बाद ये सऊदी आ जाती है, ये बसबूसा है, और मतलब ये जो सऊदी स्वीट्स है, ठीक है, वो थी ये। और ये सब मतलब इन उनके एक ही स्टॉल था उनका, उसमें स्वीट्स ही लगी हुई थी और साथ शावरमा था। ये इनका शावरमा था, और यहाँ पर मेल थे जो शावरमा बना रहे थे, वो कोई फॉरनर थे, मतलब सऊदी थे कोई, तो वो बना रहे थे। और ये बहुत मज़े का था। सऊदी जो स्टॉल का सामान जो भी यहाँ खाने पीने का था, बहुत मज़े का था। अच्छा, अब हम चलते हैं जी मोस्ट, ये जो जगह है ना ये वाली, भाई ये जो इतना रश इस जगह पे, ऐसा लगा था जैसे जॉयलैंड में आ गए हम लोग। बहुत ज़्यादा रश था, यहाँ पर झूले लगे हुए थे। और जी मैंने सुना था कि जो लड़के हैं वो कह रहे थे कि हमारी तरफ नहीं लगाए, ज़्यादती है, तो वो तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन यहाँ पर झूले लगे हैं तो मैं कहती हूँ कि इन लोगों ने गलती कर दिया लगा के। इतना रश और इतना शोर कि बस, क्योंकि हमारी जो आवाम है ना सारी यूनिवर्सिटी में तरसी भी थी इन चीज़ों के लिए। तो क्योंकि ऐसे बाहर तो हर कोई जाता है यार, लेकिन यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करने का मज़ा और होता है। खैर, ये मैंने भी झूले लिए, सब किया। ये जो धुआं है ये पता नहीं, वो इनकी मोटर ख़राब हो गई थी झूले के नीचे, और हम समझ रहे थे कि अभी बंद ही नहीं होगा, अभी चलता रहेगा, लेकिन शुक्र है ब्रेक लग गई थी। तो वो जो है वो ऑयल वगैरह डाल रहे थे नीचे, तो शायद उसकी वजह से कुछ धुआं वगैरह हो रहा था, क्या हो रहा था, बट ये चलता ही जा रहा था, ये रुक नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। और फिर इन्होंने बाद में बंद कर दिया था क्योंकि वाला झूला ख़राब हो गया था। उसके बाद ये फ्लाइंग बोर्ड, ड्रैगन बोर्ड भी जिसको बोलते हैं, ये जो सबसे ख़तरनाक, इस पर मैं बैठी। और ये जो अंकल है, मुझे लगता है ये जो चला रहे थे इसको, उनकी कोई ना मेरे साथ दुश्मनी थी, क्योंकि वो जानबूझ के इतना ऊपर तक लेके जा रहे थे, बार बार उसका गेयर लगा रहे थे ताकि और ऊपर जाए, और ऊपर जाए। और लड़कियां जो थी बड़े शौक से सारी बैठी, और वो बाद में चीख रही थी पीछे से कि रोक दो, हमारा शौक पूरा हो गया, पूरा हो गया। लेकिन अंकल ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको मैं एक्स्ट्रा टाइम लगवाऊंगा ना, आपको बहुत शोर डाला हुआ था। फिर अंकल ने चलाए रखा। 50 रुपये का टिकट था, और मैं कहती हूँ उन्होंने 100 रुपये का झूले हमें दे के हमें फारग किया वहाँ से। इसके बाद ये इस वाले में मैं नहीं बैठी, क्योंकि सब लड़कियाँ कहती कि ये थोड़ा बोरिंग है, लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा है यार, माशाल्लाह रौनक तो यही थी वैसे वहाँ की। तो इस पर मैंने ट्राई नहीं किया, बट सब तीनों झूलों का 50 रुपीज़ का टिकट था, और बहुत अच्छा था सब कुछ, बहुत अच्छा। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा कि चले हम चलते हैं बुक फेयर की तरफ, क्योंकि बुक फेयर भी था। जो मेल डे था वो कल था, मतलब फ़र्स्ट डे ऑफ इवेंट, ये जो पूरा फ़न फेयर हुआ इसका फ़र्स्ट डे जो था वो, उसमें जो बुक फेयर था वो मेल के लिए था। और सेकंड डे यानी कि आज का जो ब्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ इस दिन के लिए, इनका था फीमेल के लिए था, यानी कि 6 दिसंबर फॉर मेल एंड 7 दिसंबर फॉर फीमेल। अच्छा जी, ये जी मैंने कहा कि चले मैं आज इस बार रास्ता भी दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर कहीं नेक्स्ट हमारा होता है कोई, ये दोबारा कोई इवेंट इस तरह का ऑर्गेनाइज होता है, तो हो सकता है वो भी बुक फेयर दोबारा मेल कैंपस में ही रखें। तो मैंने कहा चलिए जी रास्ता भी दिखा देते हैं, क्योंकि हम लोग खुद पहली दफ़ा मेल कैंपस वाली साइड पर जा रहे थे। तो अब मैंने कहा चले जल्दी जल्दी साथ बातें भी करेंगे और साथ पूरा मतलब वीडियो को भी लंबा करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और जो चीज़ मुझे सही नहीं लगी, मतलब पर्सनली, और मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स को भी अच्छी नहीं लगी होगी, कि क्लासेस ऑफ कर देनी चाहिए थी, क्योंकि ये टोटल था ही 3 डेज़ के लिए। और ये होता ही कब है हमारी यूनिवर्सिटी में, इस बार तो 5 साल के बाद हुआ है। तो अब जिनकी डिग्री कंप्लीट होगी अब बेचारे, वो तो खैर चलेंगे यहाँ से, लेकिन अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, अब ये नहीं कि अब जब 4-4 साल की डिग्री होती है मोस्टली स्टूडेंट्स की ना, मोस्टली डिपार्टमेंट की 4 साल की डिग्री होती है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ से सिर्फ BS करना है तो उसके लिए तो ये एक ही दफ़ा हुआ है ना, क्योंकि अब 5 साल के बाद दोबारा होगा। हो सकता है कि उससे पहले भी हो जाए, बट चांसेस तो यही है कि 5 साल के बाद होगा। तो फिर 5 साल के बाद कहाँ मौका मिलता है, इसलिए कम अज़ कम ये 3 दिन इनको क्लासेस ऑफ कर देनी चाहिए थी। बट फिर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट से क्लासेस अपनी कैंसिल भी की थी, लास्ट क्लास जैसे हो गई, या 2 क्लासेस कैंसिल कर ली, एक ले ली, इस तरह कर लिया था। बट हमारी हुई थी, हमारी जो क्लासेस हैं वो हुई थी। कल हमारी जो फर्स्ट डे था हमारा, उसमें हमारी 2 क्लासेस हुई थी, थर्ड हमारी हमें फ्री कर दिया था। और जो सेकंड डे था आज का डे, तो आज हमारी सारी क्लासेस हुई थी। वो कहते हैं जिसने अगर देखना है तो वो शाम तक रुक के देख ले।
खैर ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था, पता नहीं लग रहा था कि अमेरिका जा रही हूँ मैं। इतना दूर है मेल कैंपस, पैदल जाना मुझे आज पता लगा क्योंकि हम लोग आज ही किए थे। खैर हम लोग यहाँ पर पहुँचे, शुक्र अल्लाह करके। और रास्ते में ऑर्गेनाइजर्स थी, ये बड़ा अच्छा किया हुआ था उन्होंने कि ऑर्गेनाइजर्स ने सैशेस पहनी हुई थी और गाइड करी थी, यहाँ से आपने आगे जाना है, यहाँ से आगे जाना है, इधर से, मतलब सही तरीके से गाइड करी थी, तो ये बड़ा अच्छा था। और यहाँ पर ये जो थी आंटी थी, उन्होंने कहा था अपना कार्ड दिखाते, स्टूडेंट कार्ड। उनको मैंने अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाया और यहाँ से फिर हम लोग अंदर गए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सब कुछ था। बुक्स वगैरह का तो मैं कहती हूँ ख़जाना था, ख़जाना पूरा इतना बड़ा, इतनी हर तरह की बुक्स, यानी कि मैं समझ रही थी कि शायद कि सिर्फ उर्दू की बुक्स वहाँ पढ़ी होंगी या इंग्लिश की बुक्स, यानी कि मेरे जहन में जो था, मेरे छोटा सा यानी किया हुआ था कि एक छोटा सा वो स्टॉल लगा होगा या एक ही लंबा स्टॉल होगा उसमें सारी होंगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। मुख्तलिफ स्टॉल्स थे और हर स्टॉल पे डिफरेंट बुक्स थी। ये नहीं था कि सेम बुक्स वहाँ पढ़ी होंगी, नहीं। अगर एक पर फिज़िक्स से रिलेटेड पढ़ी हुई है तो दूसरे पे इस्लाम से रिलेटेड, फिर एक पे नॉवेल्स होंगे, फिर कुछ पे साइंस से रिलेटेड होंगी। इस तरह की हर फील्ड से रिलेटेड हर तरह की बुक्स वहाँ पर थी। बुक फेयर था बहुत अच्छा, यानी कि बुक फेयर जो वर्ड था ना, जो कब लिखा हुआ था कि बड़ा बुक फेयर हो रहा है, बड़ा सुना था, तो उसका हक अदा हो गया था कि माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और ये फिर मैंने सारे स्टॉल्स विज़िट कराए ताकि कोई रह ना जाए। सुबह ही मैं बता रही हूँ कि ये भी तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक का टाइम था, तो इसीलिए कुछ स्टॉल्स नहीं भी थे, मतलब खाली थे उस टाइम पे। जो वो अंकल कह रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड अंकल जो है, वो कह रहे थे कि अभी ये आ रहे। तो मैंने कहा था ठीक है चले, जो है हम वो दिखा रहे थे। ये देखिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ी हुई है यहाँ पर, फिज़िक्स से रिलेटेड। और इस तरह आप देखते जाएँ आगे आगे की बुक्स वगैरह कितनी हैं। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, मेंशन कर दूँ, जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि ये जो बुक फेयर था ये मेल कैंपस पे लगा हुआ था, लेकिन इस तरफ लड़का कोई नहीं था, यानी जो बस जिनके स्टॉल्स थे या जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ खड़े हुए थे बस वो थे। इसके अलावा कोई लड़का नहीं था। यानी कि अगर कोई जैसे बाहर के स्टूडेंट्स अगर ये व्लॉग देख रहे हैं या कुछ जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं, वो समझ रहे होंगे शायद कि हमने बॉयज़ कैंपस में जाना है, वहाँ लड़के भी होंगे, वहाँ पर लड़कियाँ जाएंगी बुक फेयर पर। ऐसा नहीं था, हमारी यूनिवर्सिटी में कोई एजुकेशन नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि हर चीज़ अलग अलग हो रही है। ठीक है, अगर बुक फेयर है तो एक दिन मेल का है, तो अगर मेल का है तो फिर वहाँ पर फी
तो आपने देखा होगा माशाल्लाह बहुत अच्छी कलेक्शन थी। और ये जो पीछे सिक्योरिटी गार्ड सारे हैं माशाल्लाह ये भी सही ना प्रॉपर यानी यूनिफॉर्म में वो सैशेस पहनी हुई सिक्योरिटी की। मैं अंकल को वही कह रही थी कि अंकल हम तो नहीं आपको देखते होते इन सैशेस में, आप कहाँ पर होती हैं? कहते हैं बस बेटा पहननी पड़ती है। मैंने कहा चले सही अच्छी बात है। इन वाले अंकल से नहीं कहा था मैंने, जो हमारे फीमेल कैंपस में होते हैं उनसे कहा था। अच्छा तो खैर ये सब कुछ ये आप देख सकते हैं एक ओवरव्यू, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजर्स खड़ी हुई थी और ये बड़ा अच्छा था। उसके बाद हम वापस में चली गई कैंपस। वो मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। अब यहाँ पर मैं पहुँची तो मुझे पता चला माशाल्लाह यहाँ पर कल्चर शो भी हो रहा है कि यहाँ पर सब स्टूडेंट्स अपना कल्चर शो कर रही हैं। इसका तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये जी है अफ़गानिस्तान का कल्चर और माशाल्लाह बहुत प्यारा। हर खाने पीने की चीज़, मैं उनसे पूछती थी ये रियल वाले चावल है ना, ये रियल सब कुछ है? मैं कहती हैं जी जी रियल है, आप टेस्ट भी कर ले। वैसे नहीं थैंक यू सो मच, मुझे नहीं करना। और ये आप ड्रेस देख सकते हैं, नहीं बहुत अच्छा कल्चर शो किया हुआ था और बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा। यानी प्रॉपर हर चीज़ खाने में उनको क्या वो पसंद करते हैं या वहाँ का क्या ज़्यादा खाया जाता है, वहाँ पहना क्या जाता है। वो लड़कियाँ खुद ड्रेसअप हो तरह होकर आई हुई थी। वहाँ पीने में ज़्यादा क्या चीज़ ऐसा कौन सा मशरूब है जो वहाँ पिया जाता है। वहाँ अगर बुनाई कढ़ाई का काम होता है तो उसके सैंपल्स वहाँ पड़े हुए थे, पीछे कपड़े लगे हुए थे, चार्ट्स लगे हुए थे, जगहों के नाम उन चार्ट्स पे लिखे हुए थे कि यहाँ पर ये जगह मशहूर है ये सब। तो बड़ा अच्छा कल्चर शो कराया हुआ था। और मैंने फिर आगे जा जाके हर स्टॉल का मैंने दिखाया था। हो सकता है कुछ स्टॉल पे मेंशन ना हो कि ये कौन से वाले
जो लड़कियां थी वो फुल ड्रेसअप भी होकर आई हुई थी, यानी जिस तरह वो अपना कल्चर शो करा रही थी, तो उसमें ये नहीं था कि वो लड़कियों का ही शो कर रही थी, नहीं, लड़कियों ने बाकायदा लड़कों की ड्रेसिंग भी की हुई थी। यानी जिस तरह अगर किसी कल्चर में अगर समझे लड़का पठानी टोपी पहन रहा है, चादर रख रहा है, कमीज शलवार, तो प्रॉपर उस तरह की ड्रेसिंग करके आई हुई थी कि भाई बॉयज़ की तरफ से इस तरह होता है, गर्ल्स की तरफ से ऐसा होता है, तो वो दोनों का शो कर रही थी, बॉयज़ का भी और गर्ल्स का भी। वाकई माशाल्लाह बहुत मेहनत की हुई थी स्टूडेंट्स ने, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था सब कुछ, और बहुत प्यारी भी लग रही थी सारी माशाल्लाह। खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी बनाई हुई थी, कुछ टीचर्स भी वहाँ पर, कुछ नहीं काफ़ी टीचर्स थी बल्कि वहाँ पर जो टेस्ट भी कर रही थी चीज़ों को, और बहुत अच्छा था सब कुछ माशाल्लाह। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो जी पता चला कि यहाँ पर कोई गेम भी चल रही है, 50 रुपये का टिकट लें, इसको ज़रा स्पिन करें और जो भी उसमें आएगा वो आपको यहाँ से मिलेगी वो चीज़, ठीक है। अगर गिफ्ट पे आपका वो रुक रहा है, पूरा व्हील रुक रहा है, तो आपको गिफ्ट मिलेगा। अगर किसी और चीज़ पे रुक रहा है, खाने पीने की जो भी चीज़ है उस पर, फिर वो आपको चीज़ मिलेगी। 50 रुपीज़ का टिकट था इसका, ये भी बड़ा अच्छा था। और उसके बाद जी पता चला कि यहाँ पर, अच्छा मुझे इसका सच्ची याद नहीं था कि ये आज होना था मीडिया हंट, यानी जिसमें फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ये चीज़ें थी सारी। तो वो यहाँ पर मैं जब हम बाहर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि बसेस का टाइम होता जा रहा था, तो हमने कहा बाहर की तरफ निकलते हैं, तो पता चला कि ये उसका स्टार्ट हो रहा था वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने कहा चलो इसको भी व्लॉग में शामिल कर लेते हैं। और ये जो है यहाँ पर ऑन द स्पॉट फोटोग्राफी करनी है, और उसकी जो वो उनको दिखानी है, वहाँ जजेस बैठे हुए थे और इन्होंने बड़ा अच्छा डेकोरेट किया हुआ था इसको, बड़ा अच्छा उन्होंने वो बनाया हुआ था पूरा। तो ये देखिए आप पिक्चर्स, ये सब क्लिक्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की हैं, कि जो स्टूडेंट्स ने क्लिक्स की हैं, फीमेल स्टूडेंट्स ने, तो उनको उन्होंने मतलब यहाँ पर लगाया हुआ था, हैंग किया हुआ था, ताकि सब देख सकें कि माशाल्लाह हमारी जो फीमेल वाली साइड है, या मेल जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनके, कुछ स्टूडेंट्स की फ़ोटोग्राफी इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि इनको ऐसे कॉम्पिटिशन होने चाहिए ताकि वो विन करें, और ये टैलेंट हमारा आगे जाइए, पता चलना चाहिए कि इस्लामिक में कितने बड़े बड़े फोटोग्राफर मौजूद हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था इन्होंने ये। और अभी क्योंकि स्टार्ट हो रहा था बिल्कुल, आप देख सकते हैं वहाँ पर वो स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, और ये जो मैम है ये अभी उनसे कह रही थी कि आप आ जाएँ, फ़लाँ स्टूडेंट आके हमें फ़ोटोग्राफी करके दिखाएंगे ऑन द स्पॉट। तो वो फिर स्टूडेंट्स वगैरह ने वहाँ पर की, और इसके रिजल्ट्स वगैरह मैंने नहीं देखे क्योंकि बसेस आ गई थी, हम घर चले गए थे। और ये इन्होंने बहुत लेट शुरू किया, इसके लिए इवनिंग तक रुकना पड़ जाता, लेकिन इवनिंग तक बहुत लेट हो जाता है, तो हमने सोचा कि चलें कोई बात नहीं, हम इसकी क्लिप्स वगैरह इंशाल्लाह लेकर मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगी कि इसमें कौन जीता था और क्या हुआ था। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो पता चला आगे भी कुछ हो रहा है, तो हमने कहा चले आगे भी देख लेते हैं क्या आगे क्या हो रहा है। फिर जी पता चला कि जी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो रही हैं आगे, ये भी अभी भी स्टार्ट हुआ था, और इसमें गेम्स थी बहुत सारी, तो वो उन्होंने कहा कि हम वो सब खेलेंगे, लेकिन इनका ये था कि ये लोग बहुत लेट कर रहे थे, तो इसलिए स्टूडेंट्स भी काफ़ी चली गई थी। खैर वो इवनिंग टाइम वाली बसेस में जिन लड़कियों ने आना था उन्होंने तो वैसे भी यूनिवर्सिटी भर देनी थी। तो ये जी यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ होने लगी थी, और ये इनके इसमें गेम्स वगैरह थी, मुख्तलिफ गेम्स थी, वो बैनर पर सारी मेंशन थी, और फिर जो विन होगा उसको आई थिंक को प्राइज़ मिलना था, ये सर्टिफिकेट। तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने किया हुआ था माशाल्लाह। और ये जैसे देखिए एक गेम खेल रहे थे इन्होंने, वो दो लड़कियों का गट्टा बांधा और उन्होंने कहा कि वो खुलना नहीं चाहिए आपका, जो वो थ्रेड वगैरह इन्होंने इनकी टांगों में बांधा हुआ था, उन्होंने कहा था कि आपने बल्कि थ्रेड नहीं था ये था शू लेसिस को इन्होंने बांधा हुआ था कि ये खुलने नहीं चाहिए, और आपने ये चल के वहाँ तक जाना, जो पहले पहुँचेगा वो जीत जाएगा, विनर होगा। और फिर जो विनर था उसकी क्लैपिंग हो रही थी और उसको सर्टिफिकेट मिल रहा था। सर्टिफिकेट आई थिंक लास्ट पर मिल रहे थे, अभी नहीं मिल रहे, लेकिन ये था कि इनको मिलने हैं सर्टिफिकेट। और ये फिर दोबारा हो रहा था, यानी जो अब लड़कियां रह गई थी उनका हो रहा था कि अब आप लोग आएँ और आके ज़रा कंपटीशन, ये देखें अभी वो जीतेंगे। बड़ा अच्छा होता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में, सब एक्टिव रहते हैं इस तरह। और उसके बाद ये आखिर में हमें भी पता चला कि आज पेंटिंग और ये जो कैलीग्राफी है ऑन द स्पॉट जो करनी थी उसका कंपटीशन भी था आज। तो आज लड़कियां बैठ कर वो बना रही थी वहाँ पर, यहाँ ऑर्गेनाइजर्स खड़ी हुई थी, मोबाइल किसी को अलाउ नहीं था, यानी कि मोबाइल से देखकर बनाना अलाउ नहीं था, खुद बनाना था सब कुछ। और बहुत अच्छा कलरफुल यूनिवर्सिटी हमारी बहुत अच्छी लग रही थी। इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मैं तो यही कहती हूँ। और बस ये है कि क्लासेस को वो थोड़ा कैंसिल कर दिया करें या शॉर्ट कर दिया करें टाइम उसका, ताकि हम सब अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वो तो
ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन व्लॉग्स में। और आप बताएं मुझे कि नेक्स्ट मुझे किस तरह के इंटरव्यूज़ लेने चाहिए, यानी कि इंटरव्यूज़ में कौन कौन से क्वेश्चन हैं ऐसे मुझे जो मुझे फीमेल स्टूडेंट से पूछने चाहिए, क्योंकि कल इंशाल्लाह मैं इंटरव्यू की वीडियो अपलोड करूँगी। और इसके अलावा अगर आपकी कोई और फरमाइश है कि कोई और तरह की वीडियोस भी आनी चाहिए यूनिवर्सिटी की, किसके रिलेटेड आनी चाहिए, वो भी बताइएगा। इंशाल्लाह कल मुशायरा होना है, मुशायरा का ब्लॉग आएगा जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होगा, मुझे पता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं उसका। तो इंशाल्लाह महफिल मुशायरा का कल आएगा ब्लॉग। तो स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।